एक बार की बात है, पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक 24 साल का जवान रहता था, जिसका नाम मार्को था। मार्को बहुत बेचैन स्वभाव का था। उसके मन में हमेशा तरह तरह के विचार चलते रहते थे। दिन भर अलग अलग सोचें आती जाती रहती और यही सब उसे बेचैन और थका हुआ महसूस कराती थी। वह अपने अतीत के दुख में रहता और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता था। इन सब वजहों से उसका मन एक तूफान की तरह हो गया था। न सुकून मिलता, न चैन से नींद आती और न ही मुस्कुराना याद रहता था। एक दिन मार्को ने सुना कि पहाड़ों के उस पार एक और गांव में एक बुजुर्ग ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं। लोग कहते थे कि वे पहले शहर में एक मशहूर मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदली थी और उन्हें अपने मन में शांति ढूंढना सिखाया था। अब वे बूढ़े हो गए थे और शहर की भागदौड़ छोड़कर प्रकृति के करीब एक शांत गांव में रहने लगे थे। कभी-कभी वे आने वाले यात्रियों को सलाह और मार्गदर्शन भी देते थे। मार्को के दिल में उम्मीद जागी। उसने सोचा, शायद ये बुजुर्ग मुझे भी सुकून दे सकें। तो उसने तय किया कि वह उस गांव तक जरूर जाएगा। कई दिनों के लंबे और थकाने वाले सफर के बाद मार्को उस पहाड़ी गांव में पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा घर देखा। चारों तरफ हरियाली और बेलें फैली हुई थीं। घर के बरामदे में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। आंखें बंद थीं और चेहरे पर गहरा सुकून झलक रहा था। मार्को धीरे से उनके पास गया और बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं सोचते सोचते थक गया हूँ। मुझे शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, तो तुम शांति की तलाश में आए हो? आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूँ। वे मार्को को अपने छोटे से आंगन में ले गए। उन्होंने एक गिलास लिया और उसे पानी से पूरा भर दिया, इतना कि थोड़ा भी हिले तो छलक जाए। फिर बोले, इस गिलास को लेकर गांव के किनारे तक जाओ और वापस आओ, लेकिन ध्यान रहे, एक बूंद पानी भी नहीं गिरनी चाहिए। मार्को हैरान हुआ, लेकिन उसने पूरी कोशिश करने का निश्चय किया। उसने गिलास को संभालकर उठाया और धीरे धीरे चलना शुरू किया। रास्ता तंग था और लोगों से भरा हुआ। कोई चल रहा था, कोई दौड़ रहा था। दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन मार्को ने किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ उस गिलास पर थी। हर कदम सोच समझकर रखता ताकि एक भी बूंद न गिरे। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन कोई उसे रोकता नहीं। सब जानते थे कि वह कुछ सीख रहा है। आखिरकार मार्को वापस बुजुर्ग के पास पहुंचा और बोला, दादाजी, मैंने कर दिखाया, एक भी बूंद नहीं गिरी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, लेकिन बताओ, क्या तुमने रास्ते में खेलते हुए बच्चों को देखा या कुत्तों का भौंकना सुना? मार्को ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। मैं तो बस गिलास पर ध्यान दे रहा था। बुजुर्ग फिर मुस्कुराए और नरम आवाज में बोले, यही तो रहस्य है। जब तुम्हारा मन सिर्फ वर्तमान क्षण में रहता है, तो वहां न डर होता है, न चिंता, न कोई बेकार की सोच। जब तुम केवल उस पानी के गिलास पर ध्यान दे रहे थे, तब तुम्हारा मन बिल्कुल शांत था। न तुम अतीत में थे, न भविष्य में, बस इस पल में। धीरे धीरे मार्को समझ गया, यही वह शांति थी जिसे वह ढूंढ रहा था। शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं होती। शांति तो हमारे अंदर ही होती है, बस हमें वर्तमान में जीना सीखना होता है। मार्को ने झुककर कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया। अगर मुझे अपने मन को शांत करना है, तो मुझे अपना ध्यान इसी पल में रखना होगा, तभी सच्ची शांति मिलेगी। बुजुर्ग फिर मुस्कुराए। सूरज ढल रहा था। जमीन पर उसकी आखिरी किरणें चमक रही थीं और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मार्को वापस चल पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा बेचैन युवक नहीं था। अब उसके भीतर सुकून था, क्योंकि अब उसने मन को शांत रखना सीख लिया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी तक खुश रहें, शांत रहें।